क्लास में मैथ फर्स्ट में आप पढ़ रहे थे सारणिक। ये सारणिक जो चैप्टर है इससे कम से कम 15 नंबर का आता है, लेकिन जो प्रश्नावली आप पढ़ रहे हैं इसी से 5 नंबर का सवाल एक निश्चित आता है, 5 या 8 नंबर का भी आ सकता है। यानी सारणिक कम से कम 15 नंबर की आती है, यानी 15 से 20 नंबर तक का चैप्टर आता है। चलिए, तो इसमें ऑपरेशन वाली जो केवल है वो एक ही प्रश्नावली है यहाँ पर, और उसको बहुत अच्छे समझ लेना। इससे एक सवाल निश्चित आता है 5 नंबर का या 8 नंबर का। चलिए 7 नंबर तक प्रश्न जो हो गए थे पिछली क्लास में, 8वें का फर्स्ट देखते हैं। सवाल ये लिखा है, इसका हम लेफ्ट हैंड साइड ये ले रहे हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड से पहले आप सवाल लिखेंगे यहाँ पर, तब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। सारणिक है 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर। देखिए सवाल को देख के पता चलता है कि ऑपरेशन कैसे करें। जो सिद्ध करना है वो सिद्ध करने में जो यहाँ पर a माइनस बी बी माइनस सी और सी माइनस ए आ रहा है, तो अधिकतम 2 ऑपरेशन आप एक बार में कर सकते हैं। तो देखिए a माइनस बी बनेगा कैसे, क्या C1 का ऑपरेशन C1 माइनस C2 से करने से बन जाएगा, क्या नहीं बनेगा। यानी रो में ऑपरेशन करना पड़ेगा, कॉलम में करने से नहीं बन रहा है। तो देखिए ऑपरेशन जहाँ कर रहे हैं उसी के सामने लिखेंगे। पता लगा ऑपरेशन यहाँ पर करते हैं और कुछ यहाँ पर लिख देते हैं। पिछले टेस्ट में जब हमने हल करना दिया था, देखिए R1 ये है, R2 ये है, R3 ये है, C1 ये है, C2 ये है, C3। तो R1 का ऑपरेशन कर रहे हैं हम R1 माइनस R2 से, और R2 का ऑपरेशन किए दे रहे हैं R2 माइनस R3 से। ऐसा जो सिद्ध है करना है उसके हिसाब से किए दे रहे हैं। अब देखिए R1 ये R2 ये है, तो R1 का ऑपरेशन R1 माइनस R2, 1 माइनस 1 0, a माइनस बी, और हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब R2 का R2 माइनस R3 से 1 माइनस 1 0, b माइनस सी और b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखिए R3 में कुछ नहीं किया है, तो 1c स्क्वायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके दोनों भाग। अब देखिए पहले इसको और सरल कर लेते हैं। 0 a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। एक पोस्ट में a माइनस बी, एक पोस्ट में a प्लस बी। अब 0 b माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एक पोस्ट में b माइनस सी, दूसरे में b प्लस सी, और एक c और c स्क्वायर। अब देखिए बेटा R1 से क्या कॉमन मिल जाएगा, R1 से a माइनस बी, और R2 से b माइनस सी कॉमन लेने पर ये आप बीच में लिखेंगे स्टेटमेंट। तो देखिए ये यहाँ पर लिखना है आपको बीचों बीच। R1 से a माइनस बी कॉमन ले रहे हैं, R1 में a माइनस बी का भाग देंगे, 0 में a माइनस बी का भाग, 0 में माइनस बी का भाग देंगे, 0 आ जाएगा, a माइनस बी में देंगे, a माइनस बी का भाग 1 आएगा, इससे कट जाएगा, a प्लस बी बाहर जाएगा। अब देखिए R2 से कॉमन ले रहे हैं b माइनस सी, तो देखिए b माइनस सी कॉमन ले लेंगे R2 से, तो क्या आ जाएगा 0 और 1 और b प्लस सी आ जाएगा। देखिए क्या आ जाएगा 1c और c स्क्वायर आ जाएगा। बहुत अच्छे समझते जाइए आप। अब इसके बाद देखिए 2 जीरो हमें प्राप्त हो गए। अब हमें प्रसार करना है, तो R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे आप 1 जीरो मिलेगा, R2 के सापेक्ष करेंगे तो भी 1 जीरो मिलेगा। लेकिन अगर C1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं तो 2 जीरो मिलेंगे। तो हमने कहा है प्रसार आपको उसी के सापेक्ष करना जिसमें अधिकतम जीरो मिले। और प्रसार के लिए चिन्ह परिपाटी बता दी गई थी आपको, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। यानी हम C1 के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये वाले चिन्ह चलेंगे। चलिए C1 के सापेक्ष प्रसार करने जा रहे हैं उसका। देखिए C1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं तो क्या होगा, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर देखिए क्या हो जाएगा, a माइनस बी और b माइनस सी, और C1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं। देखिए 0, ये 0 देखिए कहाँ है, पहले स्तंभ में और पहली पंक्ति में। बंद कर दीजिए पहला स्तंभ पहली पंक्ति, जो बचा वो लिख दीजिए। तो होगा 1b प्लस सी और c स्क्वायर। देखिए प्लस फिर माइनस, तो माइनस 0 होगा, माइनस 0 होगा। ये देखिए पहले स्तंभ में ए वाला 0 और दूसरी पंक्ति में, तो पहला
स्तंभ और दूसरी पंक्ति बंद कर दीजिए। क्या बचा? 1 और a प्लस बी, और क्या बचा? ये बंद, ये बंद और ये बंद, तो ये बचा c स्क्वायर। अब देखिए प्लस का 1, तो अब देखिए क्या होगा, पहले स्तंभ में और तीसरी पंक्ति में, तो बचेगा आपका 1a प्लस बी और 1b प्लस सी। इसको बंद कर दिया ऐसे, a माइनस बी, b माइनस सी। अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे, हम सीधे करे दे रहे हैं आपका, लेकिन 0 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे, लेकिन 0 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? 0 प्लस 1। देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे, 1 गुणते बी बी, धन 1 गुणते सी सी, और माइनस 1 का गुणा इसमें करेंगे, 1 का गुणा करेंगे इसमें, तो यही आ जाएगा a प्लस बी। अब देखिए तो छोटे कोष्ठ मंझले कोष्ठ में बंद कर देते हैं हम, a माइनस बी और b माइनस सी, 0 से कुछ 0 जोड़ने घटाने पर उतना रहता है। अब देखिए इसका गुणा कर देते हैं अंदर, 1 का गुणा करेंगे तो यही आएगा, इसको हल कर लेते हैं, क्या आएगा? b प्लस सी माइनस a माइनस बी। देखिए तो क्या हुआ आपका? b से b कट गया, तो क्या आ गया? a माइनस बी, b माइनस सी, और ये क्या बचा? c माइनस a। आ गया बेटा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यही सिद्ध करना था। देखिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट में कह रहा है कि सारणिक दिया है, इसका फिर से हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। देखिए लेफ्ट हैंड साइड ले लिया सवाल का, 8वें का सेकंड, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सवाल लिखेंगे आप पहले, तब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड से क्या है? 1 1 1 a b c a क्यूब b क्यूब c क्यूब, अंतर आया है केवल। देखिए अब इसमें अलग है, उसमें कॉलम में a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर दिया था, इसमें रो में a क्यूब b क्यूब c क्यूब दिया है। लेकिन सिद्ध करने वाले ने फिर से हेल्प की हमारी, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और फिर एक पोस्ट में a माइनस बी, दूसरे में b माइनस सी, फिर c माइनस ए, और चौथे पोस्ट में a प्लस बी प्लस सी। तो देखिए कुछ बनाने का प्रयास करते हैं, पूरा एक बार में नहीं बन जाएगा। अब देखिए इसमें a माइनस बी कैसे बनेगा? अब रो में करने से नहीं बनेगा। देखिए रो में करेंगे आप नहीं बन पाएगा a माइनस बी, बी माइनस सी, कॉलम में करना पड़ेगा आपको। कॉलम में कर रहे हैं ऑपरेशन। यदि हम बेटा c1 का ऑपरेशन कर दें c1 माइनस c2 से, तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस ए 0, फिर a माइनस बी और a क्यूब माइनस बी। c2 का ऑपरेशन कर दें c2 माइनस c3 से, देखिए क्या बन जाएगा? 1 माइनस ए 0, और b माइनस सी, b क्यूब माइनस सी क्यूब, और c3 में वैसे a है कि 1c और c क्यूब। देखिए बेटा 0 a माइनस बी, a क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र होता है, एक पोस्ट में a माइनस बी, दूसरे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और 0 b माइनस सी, बी क्यूब माइनस सी क्यूब का हो जाएगा एक पोस्ट में b माइनस सी, दूसरे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। c3 में इसे लिख देंगे 1c और c क्यूब। अब देखिए बेटा c1 से, देखिए क्या कर रहे हैं हम, c1 से क्या कॉमन निकल रहा है? देखिए a माइनस बी मिल जाएगा, और c2 से क्या कॉमन मिल जाएगा? b माइनस सी। c1 से a माइनस बी और c2 से b माइनस सी कॉमन लेने पर, यानी c1 में आपको a माइनस बी से भाग दे देना है। कॉमन ले लीजिए बात, c1 से a माइनस बी, c1 में a माइनस बी भाग दे तो क्या आएगा? 0 1 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और c2 से कॉमन ले लीजिए b माइनस सी, तो देखिए क्या आ जाएगा? 0 1 और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और 1 c और c क्यूब। अब देखिए हमें c1 के सापेक्ष करेंगे आप 1 0, c2 के सापेक्ष भी करेंगे 1 0, अधिकतम 0 किसके सापेक्ष प्रसार करने पर आएंगे? r1 के सापेक्ष, इसलिए इसका प्रसार हम करेंगे r1 के सापेक्ष। अगर आप चाहे जाए के सापेक्ष दें आंसर आ जाएगा, लेकिन बढ़ जाएगा कैलकुलेशन उतना ही।
इसलिए हम देखिए इसका भी यहीं पर किया दे रहे हैं इतना, हम फिर आगे वाला स्टेप करेंगे। यहाँ पर R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर देखिए क्या हो जाएगा, जो लिखा है a माइनस बी, b माइनस सी, और R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, चिन्ह परिपाटी ध्यान रखिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, R1 के सापेक्ष करेंगे चिन्ह चलेगा प्लस माइनस प्लस। देखिए क्या होगा, प्लस का 0 होगा, प्लस का लिखें या ना लिखें, तो देखिए 0 का 8 पहली पंक्ति में और पहले स्तंभ में बंद कर दीजिए, 1c और b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस bc और c क्यूब माइनस 0। अब देखिए ये 0 कहाँ पर है, पहली पंक्ति में और दूसरे स्तंभ में, बंद कर दीजिए पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो क्या बचेगा 1c और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, और यहाँ पर बचेगा आपका बेटा ये बंद और ये बंद, तो c यहाँ पर था c और यहाँ पर बचेगा c क्यूब, प्लस माइनस फिर प्लस 1, ये देखिए इसके सापेक्ष कर रहे हैं, तो पहली ये कहाँ है, पहली पंक्ति में है ये वाला 1 जो हमने लिखा है, पहली पंक्ति में और तीसरे स्तंभ में, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ बंद कर दीजिए, क्या बचेगा देखिए पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो बचेगा 1 1 और क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, और ये क्या बचेगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और प्लस bc, इसको बंद कर दिया। देखिए अब हम क्या करेंगे, आप इसका गुणा इसमें माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे, लेकिन 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे, लेकिन फिर 0 से गुणा कर देंगे 0 हो जाएगा, यानी ये दोनों पर 0 हो जाएंगे। इसलिए इन दोनों को हम नहीं हल कर रहे हैं, आपको हल करना है, हम वो वाला पद हल किए दे रहे हैं, क्योंकि 0 और माइनस 0 आ जाएगा हल करने पर, फिर उसको हल करते हैं। देखिए क्या होगा, बहुत अच्छे से समझिए इस प्रश्नावली को, चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्नावली की तो बात ही छोड़े। a माइनस बी और b माइनस सी, अब देखिए ये क्या हो जाएंगे, दोनों 0 0 हो जाएंगे, तो इनसे हमने मतलब नहीं रखा, इसका गुणा इसमें करेंगे माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे, तो एक गुणते क्या होगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस bc माइनस एक गुणते इसका गुणा इसमें होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। चलिए a माइनस बी और b माइनस सी क्या होगा, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस bc माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस ab। देखिए इसमें b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा, और क्या कटेगा, और कुछ नहीं कटेगा। देख चलिए a माइनस बी और b माइनस सी, चलिए इसको स्क्वायर जगह ले लेते हैं, क्या होगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और प्लस इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, b कॉमन हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा c माइनस a आ जाएगा। देखिए इन दोनों में कॉमन ले लेंगे b, तो आ जाएगा c माइनस a माइनस b और b माइनस सी। अब देखिए c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या होगा, एक पोस्ट में c माइनस a और दूसरे में c प्लस a और प्लस b और c माइनस a। अब देखिए इस पूरे से कॉमन क्या निकल आएगा, c माइनस a माइनस b, b माइनस c और c माइनस a कॉमन निकाला इससे, तो इससे कॉमन निकाला तो क्या बचा यहाँ पर बचा c प्लस a प्लस b, तो यानी कि क्या आ गया a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a, और इस चौथे पोस्ट में आ गया a प्लस b प्लस c, आ गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। बहुत अच्छे से समझिए, कम सवाल हो लेकिन अच्छे से समझ में आए। इस वीडियो में इतना ही, जो भी ना समझ में आए यूट्यूब में कमेंट करिए। धन्यवाद।